है ना, आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी किया। फरमाया कि एक शख्स था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रब्बे ज़ुल जलाल, जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मूसा, फलां इलाके का कसाब जो है वो तेरा हमसाया है। तो ये बड़ी शर्फ की बात होती है ना, किसी का हमसाया होना। तो हज़रत मूसा बड़े हैरान हुए कि मैं मूसा कलीमुल्लाह, मेरा हमसाया तो यकीनन कोई बड़े मकाम का हामिल होगा। आप उसको देखने के लिए रवाना हुए। सवेरे सवेरे आप उसके घर के सामने पहुंचे। आपने देखा कि वो बंदा घर से बरामद हुआ, वो अपनी दुकान पर पहुंचा। दुकान पर जाने के बाद उसने जानवर ज़िबा किया। जानवर ज़िबा करके उसका गोश्त, एक छोटा टुकड़ा उसने निकाल कर साइड पर रख लिया, और फिर उसके बाद वो गोश्त काटता रहा, लोगों को बेचता रहा। शाम हो गई। शाम होने के बाद वो वहाँ से उठा और वो अपने घर वापस चला गया। हज़रत मूसा बड़े हैरान कि कोई कमाल तो नहीं है इस बंदे में, कोई ख़ास बात तो नहीं है, कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई ख़ास जिक्र, कोई ख़ास सीरत का पहलू कुछ भी नहीं था। अब ताज्जुब से उसके साथ साथ चले। जब वो बंदा अपने घर में दाखिल हो गया, आपने छुप के देखा, उसने वो गोश्त का टुकड़ा धोया, उसका सालन पकाया, रोटी बनाई, रोटी बना के उसके शोरबे में नरम की। शोरबे में नरम करने के बाद वो रोटी को प्याले में डाल के अपनी माँ के पास गया, उसका हाथ मुंह धुलाया। इंतहाई बूढ़ी माँ उसकी, वो रोटी के टुकड़े उठा के उसके मुंह में डालता रहा। जब उसने खाना खा लिया तो मारे नकात के उसने कुछ बोला। आवाज बुलंद नहीं थी, लेकिन उस बंदे ने कान लगा के सुना और सुन के हंसने लगा, हंस के वहां से रवाना हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया और उससे पूछा भी तेरा क्या अमल था? उसने कहा भी आप कौन है? आपने फरमाया मेरा नाम मूसा है। वो बड़ा हैरान हुआ, अच्छा आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है? आपने फरमाया हाँ मैं हजरत मूसा हूं कलीमुल्लाह। तो उसने कहा कि मेरी माँ रोजाना खाना खाने के बाद, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, शाम को आके जब खाना तैयार करके माँ का हाथ मुंह धुला के खाना खिलाता हूँ, तो मेरी माँ मोहब्बत से मेरे लिए दुआ करती है कि जा अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में मूसा का हमसाया बना दे। मैं रोजाना हंस देता हूँ कि अम्मी जान, कहाँ मूसा जैसे जलीलुल कद्र नबी और कहाँ मुझ जैसा गुनाहगार आदमी, कहाँ मूसा कलीमुल्लाह और कहाँ मुझ जैसा कसाब। मेरी ये मजाल कि मैं जन्नत में दाखिल होकर मूसा की हमसायगी करूं। लेकिन हजरत मूसा ने फरमाया कि तू खुश हो जा, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया और जन्नत में मेरा हमसाया बना दिया। हो गई दुआ मंजूर। आका अलैहिस्सलाम ने माँ का एहतराम करके बताया कि अगर माँ हो तो उसका एहतराम यूं किया जाता है। और आज के माशरे की रंगारंगी ने हमें इतना परेशान कर दिया। कुछ कराची की फिजा का असर भी है कि यहाँ से नौजवान हजरात काम के लिए जाते हैं, 2 घंटे मोटरसाइकिल पर इंतहाई शदीद ट्रैफिक के अंदर सफर करते हुए जब अपनी कंपनी में या अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी के बाद फिर 2 घंटे का सफर करते हुए घर में आते हैं, 16 घंटे 15 घंटे गुजर जाते हैं। जब वो घर में दाखिल होते हैं, घर में दाखिल होते ही अगर वालिद की या वालदा की खांसी की आवाज आ जाए तो हमारा मिजाज खराब हो जाता है। अगर जाते घर में बूढ़ा वालिद कह दे कि बेटा दवाई ले आओ तो हमारा मूड खराब हो जाता है कि अब्बा 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मैं दवाइयां भी मैं ला के दूं, या तो मुझसे बाहर के काम करा लो या फिर घर के काम करा दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि मैं आपकी नौकरियां करता रहूं। या तो मुझसे माल और दौलत कमा लो या फिर मुझसे घर के काम करा लो, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन यही बंदा जब अपने कमरे में दाखिल होता है, इसका बेटा 2 घंटे इसके सीने पे बैठ के खेलता है, ये थकता नहीं है, ये परेशान नहीं होता। अरे भाई तुम्हारे आराम का टाइम है, तो ये कहता है कि बेटा जब सीने पे खेलता है ना तो मेरी थकन उतर जाती है। बेटा जब सीने पे खेलता है मेरी थकन उतर जाती है, मैं परेशानियां भूल जाता हूं। मैं जब घर में दाखिल होता हूँ, छोटा बच्चा बाबा बाबा कहता, भाग के टांगों से लिपटता है, मेरी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अरे अल्लाह के बंदे, अपने बेटे को देखने के बाद अगर तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाती हैं तो तुम्हें देखने के बाद तुम्हारे माँ बाप की परेशानियां दूर नहीं होती। तुम्हारे लिए इतना वक्त है कि तुम अपने बच्चों से खेल सको, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम अपने माँ बाप के पास बैठ सको। अब 15,000 रुपए की दवाइयां अपने माँ बाप को दिलाते हैं और समझते हैं कि हमने वालिदैन का हक अदा कर दिया। मैं आपसे कहता हूं कि आप 15,000 की दवाइयां ना दें, बल्कि रोजाना 15 मिनट अपने बूढ़े वालिद की टांगे दबा दें, अपनी बूढ़ी वालदा के पास बैठें और उनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि अब्बाजान आपकी तबीयत कैसी है। आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि आपने खाना टाइम पे खाया था,
آپ اپنی بوڑھی ماں سے پوچھ لیں کہ اماں جان کو چاہیے تو مجھے حکم فرمائیے، آپ یقین مانیے کہ آپ کی بوڑھی ماں پھر سے صحت مند ہو جائے گی۔ اب یقین فرمائیے کہ آپ کے بیمار والدین دوبارہ سے تندرست ہو جائیں گے، ان کے اندر جوانی اور طاقت آ جائے گی کہ ان کا جوان بیٹا جب اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تمہیں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے سے، اگر تمہیں اپنی اولاد کے ساتھ کھیلنے سے پریشانیاں بھول جاتی ہیں تو تمہارے بوڑھے ماں باپ کو بھی تمہارے 2 منٹ کی باتیں پریشانیاں بھلا دیتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کر کے دکھائی، سرکار نے فرمایا کہ والدہ کی یہ محبت ہوتی ہے، ماں باپ کا احترام یہ ہوتا ہے